मेरे मन में आया, वो बोला सभी चीजें प्रभु के लिए संभव है। प्रभु के लिए सभी चीजें संभव है। आपने जो सोचा तक भी नहीं, वो प्रभु ने आपके लिए सोच कर रखा है। हालेलुया। आप सोचते कैसे होगा, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझसे कहता है मैं तेरा पिता हूं और मैं करूंगा। हालेलुया। आप बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे अरे मुंबई में घर खरीदना मुश्किल है, मुंबई में शादी करना मुश्किल है। आप देखो इन लोगों की शादी अब जो होगी तब। मुश्किल को, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आपको जो भी करना है बस हाथ रखो, प्रभु से कहो प्रभु ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। जब आपने कहा ना प्रभु मैं नहीं कर सकता, तब परमेश्वर उतर आता है और वो कहता है अब मैं करने वाला हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु के लिए सभी चीजें पॉसिबल है। प्रभु के लिए हर चीजें, हर बातें, हर चीजें संभव है। हालेलुया। आपके जिंदगी में मैं सच में इंप्रेस हो गया रीना की गवाही सुनकर। हमारा परमेश्वर डॉक्टरों से बढ़कर है, हमारा परमेश्वर साइंस से बढ़कर है। तुम्हारा साइंस भी फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर फेल नहीं होने वाला है। हालेलुया। डॉक्टर अचरज करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे ये कैसा हुआ है, ये ऐसा हुआ है कि जिसने तुझे बनाया, जिसने मुझे बनाया है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। पता है हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और मैं आपसे कहता हूं, आपकी जिंदगी में जो भी मुर्दों के समान हालत होगी, परमेश्वर से कहो परमेश्वर ये मुर्दों के समान परिस्थिति है और मैं चाहता हूं कि तू इसे जिंदा कर, और परमेश्वर उसे जिंदा करेगा। हालेलुया। काम का बिजनेस नहीं चल रहा होगा, मुर्दे समान गिर गया है, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मुर्दे के समान परिस्थिति है। डिक्लेयर इट, प्रभु से कहो प्रभु तेरे यीशु मसीह के नाम से मैं इसे जिंदा करता हूं। हालेलुया। मैं मेरी नौकरी को जिंदा करता हूं यीशु के नाम से, मैं मेरे घर को जिंदा करता हूं यीशु के नाम से। भले ही किसने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा पिता कहता है कि मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। अभी इवान और ग्रेस मेरे बच्चे हैं। जो भी मेरा है, जो भी मेरा है, वो सब मेरे बच्चों का है। सभी चीजें उनको मांगने के लिए, उनको ये करने के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो आधिकारिक रूप में उनका है। कंडीशन खाली इतना है कि वो मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चे होने के नाते उनको सारी चीजें मिल चुकी है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और उसके बच्चे होने के नाते आपको सारी चीजें मिल चुकी है। बोलो प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। 126 अध्याय वचन 1। जब प्रभु सियोन को गुलामी से वापस ले आया, तब हमें अपनी जब प्रभु सियोन को गुलामी से वापस ले आया, तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें प्रभु का यह कार्य स्वप्न लगा। प्रभु का यह कार्य क्या लगा? मतलब ये लोग कभी विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर हमें गुलामी से छुड़ाएगा। और जब प्रभु ने ये बातें की तो क्या बोलते हैं, उनका कार्य कैसे लगा? उन्हें स्वप्न लगा। मैं आज आपको कहूं, जब प्रभु आपके जीवन में कुछ कार्य करेगा ना, जब असंभव कार्य आपके जिंदगी में पूरे होंगे, जब ऐसा कुछ कार्य है जिसके बारे में आपने अपेक्षा भी नहीं की है, वो चीजें आपके जिंदगी में पूरे होंगे। जैसे आपके बच्चे आपके सुन नहीं रहे हैं, आप बोलते हैं मेरा बच्चा तो कभी सुधरने वाला नहीं है, लेकिन तेरा बच्चा सुधर जाएगा, तुझे वो कार्य स्वप्न लगने वाला है।
हालेलुया। कई बार हम लोग करते हैं ना, अरे यार चिमटी काटी कैसे हो गया, कहीं मैं सोया तो नहीं हूं। मैं आपसे कहूं इस 2026 में कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं जो आपको स्वप्न जैसे लगने वाले हैं। आपने सोचा तक भी नहीं, परमेश्वर ऐसे ऊंचाई पर तुझे ले जाने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे ऊंचाई पर ले जाने वाला है। जोर से कहिए, प्रभु मुझे ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हालेलुया। तेरा स्वप्न प्रभु पूरा करने वाला है। आप सोचते हैं कि यह कभी जिंदगी में हो नहीं सकता। इजरायलियों ने भी यही सोचा, गुलामगिरी से बाहर हम निकल नहीं पाएंगे। 400 साल हमने गुलामगिरी में रहे, हम कभी बाहर नहीं आएंगे। ये लोग यही सोच रहे थे। उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, सब यही सोच रहे गुलामगिरी में रहेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। आपको भी कहा रहेगा, बेटा हम कभी मुंबई शहर में घर नहीं ले पाएंगे, बेटा मैंने तो इस छोटे बिजनेस से ही चालू किया है, छोटे में ही हम रहेंगे, बेटा हमने कभी आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम छोटे से वन रूम में है, हम वन रूम में रहेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जितनी तुम्हारी चादर है उतना ही पैर। अरे परमेश्वर तुम्हें नई चादर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नई चादर को देगा तुम्हें। जितना पैर फैलाना है फैलाओ। हालेलुया। क्योंकि वो वादा करता है और वो वादा को पूरा करता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वो सभी चीजों को पूरा करेगा और उस वादे को वो पूरा करता है। हालेलुया। स्वप्न जैसे लगेंगे। पता है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास एक पिता और उसका बेटा आया यीशु मसीह के पास, और बेटे के जीवन में कुछ दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। वो दुष्ट आत्मा बेटे को इधर उधर डालती थी, आग में डालती थी, उसे सताती थी, बहुत सारी चीजें उसके साथ करती थी। और यीशु मसीह के पास उसका पिता उसके बेटे को लेकर आया और कहने लगा कि आप उसे ठीक कर। हम वचन को पढ़ेंगे, मार्कुस का 9 अध्याय वचन 20 हम देखेंगे। मार्कुस का 9 अध्याय वचन 20 से हम शुरुआत करेंगे। तब वे उसके पास ले आए। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कई बार आग और कहीं पानी में भी गिराया। हाँ। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हाँ। अभी पिता, एक मिनट, पिता ने क्या बोला? यदि तू कुछ कर सके तो तरस यदि खाकर। वापस से बोलो, यदि तू कुछ कर सके। क्या होता है ना, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आने से पहले हम कई सारी जगहों पर जा चुके हैं। हमने हमारी बहुत मेहनत कर चुकी है। हमने हमारा सर लगाया, हमारा पोजीशन लगाया, हमने हमारी पहचान को लगाए, हमने हमारी ताकत को लगाए, हर चीजें हमने करके देख लिया इस पिता के जैसा। और हम परमेश्वर से भी कहते हैं, परमेश्वर यदि तू कुछ, अगर प्रभु तू कुछ अगर कर सकता है तो तू कर। कितनों की प्रार्थना ऐसे रहती है, हमारी रहती है ना, प्रभु यदि, हमने गवाहियों को सुना है, इनके जीवन में ऐसा हुआ, उनके जीवन में ऐसा हुआ। परमेश्वर यदि अगर तू कुछ कर सकता है तो तू कुछ कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले। मैं क्या बोलता हूं, यदि तू कर। यीशु के पास जब ये लोग आए और जब पिता ने कहा यदि तू कर सकता है तू कुछ कर, तो यीशु मसीह क्या बोलता है? वो ऑफेंड है, वो थोड़ा सा ये हो गया है। यदि तू कुछ कर सकता है तू कर। तो वो क्या बोलता है?
यदि तू कुछ कर सकता है, इसका मतलब क्या है? मैं ही कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? आप जब आते हो परमेश्वर से पूछते हो, परमेश्वर तू कुछ कर सकता है क्या? तू ये कर सकता है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि नहीं, वो ही कर सकता है। हालेलुया। और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ही कर सकता है। आपके शरीर में बीमारी है, वो ही चंगा ही दे सकता है। हालेलुया। घर का प्रॉब्लम है, वही ठीक कर सकता है। समस्या है, वही कर सकता है। वो यदि में नहीं आता है, वो केवल एक परमेश्वर है जो कर सकता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो उसके बाप को क्या कहता है? यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अगर तेरा विश्वास है ना, तू कर सकता है। तेरा बोलो, तेरा विश्वास है तो हो सकता है। एक बाजू वाले से बोल, तेरा विश्वास है तो हो सकता है। हालेलुया। अगर तेरा विश्वास है तो होएगा। आमीन। तेरे को बड़ा चीज करने के लिए बड़ा नाम के घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है, पैदा होने की जरूरत नहीं है। तेरे को बड़ा चीज करने के लिए बड़ा पैसा होने की जरूरत नहीं है। तेरे को बड़ा चीज करने के लिए बड़े क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तेरे को बड़ा चीज करने के लिए बड़ा तेरा कुछ होने की जरूरत नहीं है। तेरे को एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। और जब तेरा विश्वास है तो वो हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर तेरा विश्वास है, मैं आज कहूं, ये जितने भी लोग गवाही दिया, उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु तू कर सकता है। और जब उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने वैसा कार्य किया। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु तू कर सकता है, तो परमेश्वर वैसा कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे राधिका सिस्टर ने कहा, मलबार में उनको निकाल दिया, उनको बोला जाने के लिए। परमेश्वर ने ऐसा चीजों को बदला कि परमेश्वर ने वहां पर फिर से उन्हें लेकर आने का प्रबंध किया है। हालेलुया। जो परमेश्वर पे जो विश्वास रखते हैं ना, उनके साथ होगा। बोलो, उनके साथ होगा। एक दूसरे से बोलो, होगा। पढ़ाई नहीं आ रही है, विश्वास कर। पढ़ाई के साथ विश्वास कर, प्रभु करेगा। हालेलुया। गॉड कैन डू इट। एक दूसरे से बोलो, गॉड कैन डू इट। परमेश्वर कर सकता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमीन। हर चीजें संभव है। हालेलुया। हर चीजें संभव है। 126 में आएंगे, भजन संगीता का 126 2 पढ़ेंगे हम लोग। फिर से पढ़ो। जब प्रभु सियोन को गुलामी से वापस ले आया, तब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमें प्रभु का यह कार्य स्वप्न लगा। कई सारे लोगों को जो ये साल में परमेश्वर करने वाला है, वो स्वप्न जैसे लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी नौकरी देगा, तेरे को स्वप्न ऐसा लगेगा। बोला क्वालिफिकेशन नहीं, कैसे मिल गया करके। प्रभु तुझे अच्छा पास कराएगा। बोला मैंने पढ़ाई नहीं किया मैथ्स में, परमेश्वर ने कैसे मुझे पास कराया करके। परमेश्वर तेरा बिजनेस खोलेगा। हालेलुया। तुझे लगेगा कैसे हुआ करके, स्वप्न जैसे लगेगा, लेकिन परमेश्वर वो सारी चीजों को करेगा। परमेश्वर आपका घर को सही बनाएगा। आपको लगेगा ये हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर वो सारी चीजें करेगा इस 2026 के अंदर। हालेलुया। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो, भले ही स्वप्न लगे, लेकिन प्रभु उसको कार्य में ले आएगा। और तब क्या कहता है, तब हम आनंद से हंसने और क्या लिखता है, आनंद से क्या लिखता है,
हंसने, आप मुस्कुराएंगे नहीं, आप हंसेंगे. यू विल नॉट स्माइल, यू विल स्टार्ट लाफिंग. परमेश्वर आपको मुस्कुराना नहीं रखने वाला है. हो सकता है 2025 में आप मुस्कुरा रहे होंगे, आप मुस्कुराते होंगे, अरे ठीक है कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस बार मैं तेरा मुस्कुराने को तेरी हंसी में बदलने वाला हूं. हालेलुया. ये कलीसिया हंसने वाली कलीसिया में तब्दील होने वाली है. हालेलुया. आई एम टेलिंग यू, ये प्रोफेटिक है, ले लो चर्च. ये कलीसिया हंसने वाली कलीसिया में बदलने वाली है. हालेलुया. आप भले ही कितने भी रोते रहे होंगे, कितने साल आपने रोने में बिताए होंगे, आप प्रभु को पूछ रहे कब, प्रभु कह रहा है तेरा रोना तेरे हंसी में बदलने वाला है. तेरे मुस्कुराहट में नहीं, तेरे हंसी में बदलने वाला है. और तब हम आनंद में हंसने और हाँ. जय जयकार करने लगे. हालेलुया. और तब जाति जाति के बीच में जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम लोग किए देखो हैं. दो तब है. पहला तब है कि तू हंसेगा. बोलो मैं हंसने वाला हूं. जोर से बोलो मेरा रोना नहीं है. जोर से बोलो मेरा रोना नहीं है, मैं हंसने वाला हूं. ये चर्च ना रोने वाली चर्च नहीं है. हालेलुया. ये चर्च प्रभु ने हंसने वाली चर्च बनाया है. रोना अच्छा है, रोना मैं बोल रहा हूं बुरा नहीं है. कई समय में हमें प्रभु के सामने रोना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के सामने रोने का जवाब प्रभु हंसी में बदलने वाला है. हालेलुया. और ये कलीसिया हंसने वाली कलीसिया बनने वाली है, मुस्कुराने वाली नहीं. बट यू विल स्टार्ट टू स्माइल. आप हंसने को शुरुआत करोगे. हालेलुया. मैं अपने आत्मा में फील कर रहा हूं ये कलीसिया के लोग, बहुत सारे लोग हंसने को शुरुआत करने वाले हैं. आमीन. ये कलीसिया के बहुत सारे लोग हंसने को शुरुआत करने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. बहुत सारे लोग हंसेंगे. आमीन. और हंसेंगे, सिर्फ हंसेंगे नहीं. क्या लिखता है तब जाति जाति के, क्या लिखता है जाति जाति के बीच, तब जाति जाति के दूसरा वचन संगीता. तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था हाँ. कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं. लोगों को भी समझ में आएगा. आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. लोग तुझे पूछ रहे हैं तुझे क्या मिला उस कलीसिया में जाकर. हालेलुया. 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तू उस कलीसिया में जा रहा है. लोग तुझे पूछ रहे तुझे क्या मिला उस कलीसिया में जाकर, क्या मिला आपको उस कलीसिया में जाकर. मैं आपको कहना चाहता हूं 2026 में लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि लोग कहेंगे जाति जाति के बीच में लोग कहेंगे कि प्रभु ने इसे ऊंचा उठाया है. हालेलुया. तब फिर से पढ़ो. तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ इनके साथ यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए. तेरा पड़ोसी अब कहने को शुरुआत करेगा कि ये जो चर्च में जाता है ना, परमेश्वर ने इनके साथ बड़े काम किए. हालेलुया. तेरे ऑफिस वाले तुझे देखकर कहेंगे अरे ये जो चर्च में जाती है ना, परमेश्वर ने इसके बीच में बड़े काम किए. हालेलुया. तेरे साथ लोग कहेंगे ये लड़की जिसने शादी के बारे में कुछ भी ये नहीं किया था, यहोवा ने इसके अंदर बड़े बड़े काम किए. हालेलुया. चर्च मैं आपसे कहता हूं ये साल प्रभु तेरे रोने को हंसी में बदल देगा. तेरे रोने को हंसी में बदल देगा. तुझे लोगों के बीच में खड़ा करेगा. हालेलुया. लोगों के बीच में तुझे खड़ा करेगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु तुझे लोगों के बीच में खड़ा करेगा. और फिर क्या कहता है, और हाँ, यहोवा ने हमारे साथ हाँ, बड़े बड़े काम किए हैं. हाँ, और इससे हम आनंदित आनंदित है. दिस इज अ वर्ड फॉर द चर्च. आइए कलीसिया के लिए वचन. अगर आप ले रहे हो ले लो इसे. आमीन. इसे ले लो, क्योंकि बोलते ना प्रभु का वचन
धरती ने जब लिया वो बहुगुणित हो गई। प्रभु का वचन जब पानी ने लिया वो बहुगुणित हो गई। आसमान ने जब उसका वचन लिया वो बहुगुणित हो गया। अगर तू इस समय प्रभु का वचन लेने वाला है, ले रहा है, तो तू भी बहुगुणित होगा। हालेलुया। जब वो वचन ना इंसान के अंदर आया, इंसान जीवित हो गया। हालेलुया। वो वचन, वो वर्ड जब इंसान के अंदर डाला गया, आदम के अंदर डाला गया, वो आदम जीवित हो गया। जब तू इस वचन को लेगा, कहेगा प्रभु बहुत सारे मुर्दे हैं, बहुत सारे मुर्दे जैसी परिस्थिति है, लेकिन मैं लेता हूं इसे। मुझे पता है कि तू मेरे परिस्थिति को जीवित करने वाला है, तू मेरे परिस्थिति जो खाली है उसको भरने वाला है, मेरे रोने को तू हंसी में बदलने वाला है। हालेलुया। चर्च, लोग देखेंगे तुम्हें। बाजू वाले को हिला, बोल तुझे देखने वाले हैं लोग, लोग तुझे देखने वाले हैं। हालेलुया। योर टेस्टिमनी, मैं आपको चर्च ले लो, योर टेस्टिमनी सिर्फ इस कलीसिया तक सीमित नहीं रहेगी। योर टेस्टिमनी विल गो बियॉन्ड द वर्ल्ड। आपकी गवाही संसार की ओर जाएगी। बोलो मेरी गवाही, जोर से बोलो मेरी गवाही संसार में जाएगी। खड़े हो जाओ, बोलो मेरी गवाही, जोर से खड़े हो जाकर कहिए, डिक्लेयर इट। बोलो मेरी गवाही संसार में जाएगी, लोग पहचानेंगे। मेरा रोना, सच मेरा रोना हंसी में बदल दिया है। ठीक है, हंसी में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भले ही कितने भी रोते होंगे, कितना भी गिड़गिड़ाते होंगे, मैं आज आपसे कहता हूं प्रभु ने आपका रोना हंसी में बदल दिया है। हालेलुया। और आपकी गवाही संसार में जाएगी, संसार के लोग आपको ढूंढने आएंगे। मैन, देयर विल बी टाइम जब लोग आपको कहेंगे, नम्रता कौन है, कौन है तेरा परमेश्वर जिसने तुझे इतना ऊंचा उठाया है। हालेलुया। कौन है तेरा परमेश्वर जिसने तुझे इतना ऊंचा उठाया है, क्योंकि तेरे गवाही संसार में जाएगी और तू तेरे गवाही से कहेगा कि मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। दिस इज प्रोफेटिक। ये भविष्यवाणी के वचन है। अगर आप ले रहे हो, रिसीव इट, रिसीव इट, टेक इट। बोलो मैं बदलने वाला हूं, मैं बदलने वाला हूं, मैं बदलने वाला हूं। मेरी परिस्थिति बदल गई है। बोलो मेरी परिस्थिति बदल गई है। मेरा काम का बदल चुका है, मेरा बिजनेस बदल चुका है, मेरा परिवार बदल चुका है, मेरा रोना प्रभु तूने हंसी में बदल दिया है। आमेन, आमेन। ये कलीसिया बदल चुकी है। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग ले रहे हैं? ये कलीसिया के लोग बदल चुके हैं। आमेन। ये कलीसिया के लोग बदल चुके हैं, ये कलीसिया बदल चुकी है। उत्तम परमेश्वर चीजों को करने वाला। एक जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चर्च, प्रभु बेहतर करने वाला है। ये 2026 इट इज अ ईयर ऑफ बिग थिंग्स। बड़ी चीजों का साल है। बोलो बड़ी चीजों का साल है। एक दूसरे से कहो बड़ी चीजों का साल है, छोटी चीजें नहीं। क्या क्या? अभी सरदर्द की गवाही, सर्दी की गवाही, पेट दर्द की गवाही नहीं। परमेश्वर बड़ी चीजें करने वाला है। एड्स चंगे होने वाले हैं, कैंसर चंगे होने वाले, ट्यूमर निकलने वाले, आंखें आने वाली है, लंगड़े चलने वाले, अंधे देखने वाले और मुर्दे जिंदा होने वाले इस कलीसिया के अंदर। आमेन। इस कलीसिया में बड़ी चीजें होने वाली है। क्या आप तैयार है बड़ी चीजों के लिए? संसार
संसार इस कलीसिया को देखने वाला है और आप इस कलीसिया के प्रतिनिधि बनकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, क्योंकि बड़ी चीजों के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, बड़ी चीजें होने वाली है, शुरुआत हो चुका है। आमीन। बड़ी चीजें होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरे घर में, डिक्लेयर इट, बोलो मेरे घर में बड़ी चीजें होने वाली है। बोलो, मेरे घर में बड़ी चीजें होने वाली है। अगर रेंटेड है, अगर आप भाड़े पर रहते हैं, बोलो ये साल मैं खुद का घर लेने वाला हूं। डिक्लेयर इट, बोलो ये साल। ये मत सोचो कैसे होगा, तेरी से नहीं होगा, तेरे प्रभु से होने वाला है। हालेलुया। तेरे से नहीं होने वाला है कुछ, तू खाली खोखा है। हालेलुया। तू मिट्टी है, वो मिट्टी के अंदर जान डालने वाला भी परमेश्वर है, तब तू चलता फिरता है, वरना अगर जान निकाल दिया तो तू पूरा मिट्टी ही रहेगा। हालेलुया। रेंटेड को परमेश्वर ओनरशिप में लाने वाला है। हालेलुया। बोलो मेरा घर, वो डिक्लेयर इट, मेरा घर भाड़े का नहीं, खुद का होने वाला है। हिलाकर बोल, खुद का होने वाला है। हालेलुया। डिक्लेयर, खुद का होने वाला है। बोला बिजनेस, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। कितने बिजनेसमैन लोग हैं इधर? हाथ ऊपर करें, कितने बिजनेसमैन लोग? मैं चाहता हूं मेरे चर्च में बिजनेसमैन की संख्या बढ़े। आमीन। ये चर्च शुड बी अ चर्च ऑफ बिजनेसमैन। हालेलुया। बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमन। यस, बिजनेस वुमन के लोग, बिजनेसमैन। हालेलुया। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। आप लोग हाथ ऊपर करो, डिक्लेयर दिस, डिक्लेयर दिस, मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। अरे आप एकदम हल्के में ले रहे हो इसको, इट्स अ प्रोफेटिक, आप ले लो इसे, जोर से चिल्लाओ, बोलो मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। पता है एक, सुनो सुनो सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूं, बोले चिल्लाओ। जब यरीको की दीवार के सामने जब यहोशू अपने लोगों के साथ चल रहा था, आखिरी दिन में उन्होंने चिल्लाया। हालेलुया। और जैसे उन्होंने चिल्लाया, वो दीवार जो उन्हें रोक कर रखी थी, वो दीवार जो कनान जाने के लिए उन्हें नहीं दे रही थी, वो यरीको जाने के लिए नहीं दे रही थी, वो दीवार टूट गई। आज जैसे आप डिक्लेयर करोगे, जो आशीषें रुकी हुई है वो नीचे गिरेगी और तू आशीष में प्रवेश करेगा। हालेलुया। से इट, मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। बोलो मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। हालेलुया। मेरा घर खुद का, हर चीज खुद की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो बीमारी, शरीर को हाथ लगा, शरीर को हाथ लगा, बोल बीमारी 2026 में तुझे अधिकार नहीं है, ये प्रभु का शरीर है। बोलो बोलो, ये प्रभु का शरीर है। 2025 में बहुत बीमारियां सुना हमने खड़े रहा, ये बीमारी वो बीमारी वो बीमारी। मैं 2026 में जब एंड होगा ये गवाही नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं आज शुरुआत में कि ये शरीर परमेश्वर का है। आमीन। बोलो कोई बीमारी नहीं, ये शरीर परमेश्वर तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी के झगड़े बहुत हुए हैं 2025 में, बहुत झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए। ऐसे झगड़े हुए कि पत्नी चेहरा नहीं देख रही है, पति चेहरा नहीं देख रहा है, प्लेट साइड में डालकर जा रही है और पति चुपचाप से खाना खा रहा है। ऐसे झगड़े हुए हैं। लेकिन इस 2026 में सारे झगड़े खत्म। आमीन। परमेश्वर रिश्तों को बनाएगा। बोलो बोलो, प्रभु मेरा रिश्ता बना रहा है। जोर से, प्रभु मेरा रिश्ता बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे हंसी को प्रभु बढ़ा रहा है। प्रभु तेरा हंसी रुकने वाला नहीं है। जनवरी में तू थोड़ा स्माइल करेगा, फरवरी में थोड़ा और करेगा, मार्च में थोड़ा और करेगा, और दिसंबर आने तक
तू हंसी में नाचता रहेगा, ये कहकर कि प्रभु तूने मुझे ऊंचा उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड विल डू इट, आमेन। प्रभु कर सकता है, बोलो प्रभु कर सकता है। ये साल अगर आपने इस वचन को लिया है कि प्रभु तूने मेरे रोने को हंसी में बदल दिया है, गॉड विल डेफिनेटली डू इट इन योर लाइफ। प्रभु डेफिनेटली तेरे जीवन के अंदर करेगा। तेरे साथ कोई रहे, तेरे साथ कोई ना रहे, प्रभु अगर तेरे साथ खड़ा है तो गॉलियत भी तेरे सामने सर झुकाने वाला है। हालेलुया। तेरे सामने गॉलियत भी नीचे आ जाएगा अगर प्रभु तेरे साथ खड़ा है तो। आमेन। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ये साल में प्रभु तेरे साथ है। ये साल में प्रभु कुछ नया करने वाला है। चर्च ले लो इसे। परमेश्वर कुछ उत्तम 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 चीजें करेगा ये साल में, बेहतर चीजें करेगा। हालेलुया। बोलो मेरे रोने को, जोर से, मेरे रोने को प्रभु तूने हंसी में बदल दिया है, हंसी में बदल दिया है परमेश्वर। मैं जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार। हालेलुया। जीसस। मैं आपको कहूं, मैं इतना अंदर में इतना उत्साहित हो गया हूं, आमेन। और मैंने ले लिया इस वचन को, आमेन, क्योंकि मैं जानता हूं 2026 कुछ बढ़कर होने वाला है। आमेन। वी विल हैव ग्रेट टेस्टिमनीज। बोलो वी विल हैव ग्रेट टेस्टिमनीज। बोलो आई विल हैव ग्रेट टेस्टिमनी। मेरे पास बड़ी गवाही रहेगी अगले साल। आमेन। यू विल हैव ग्रेट टेस्टिमनीज। आमेन। टिकट ले लो। आमेन। आइए सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।